हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यादानी डीजी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। दरअसल अभी तक आपने पढ़ा था चार्टर एक्ट के बारे में। चार्टर एक्ट 1833 तक मैंने पढ़ाया था आपको। अब आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहाँ से आ गया चार्टर एक्ट के बदले। हुआ क्या कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, और जिसको कि आप भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उस रिवोल्ट में तबाही मची और ब्रिटिश सत्ता की जड़ हिल गई। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया जाए, और इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था उसको ख़त्म किया जाए, और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का जो देख रेख है, वो कम्प्लीटली ब्रिटिश सत्ता के हाथ में दे दिया जाए। मतलब जस्ट लाइक इंडिया जो है वो ब्रिटेन का ही एक पार्ट बन जाए, या कह सकते हैं ब्रिटेन का ही मिनिस्ट्री का एक छोटा सा डिपार्टमेंट बन जाए, ना कि एक कॉलोनी रहे, ना कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट को नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके तहत मतलब इंडिया एक अपने आप में गवर्नमेंट रहेगा इंडिया का, जिसका कि कंट्रोल जो है ब्रिटेन से होगा, या कह सकते हैं इंडिया जो है ब्रिटेन का एक छोटा सा डिपार्टमेंट होगा, विभाग होगा। ठीक है, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 के रिवोल्ट के बाद ये आया। इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ आइए आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या हुआ कि जो अभी तक डुअल गवर्नमेंट चल रहा था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 के बाद, डुअल गवर्नमेंट का मतलब कि कमर्शियल मामले को संभाल रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को संभाल रहे थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इनकी संख्या 24 थी, जो कि 1833 में घट के 18 हो गई, और इनकी संख्या 6 थी। तो इनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, अब इनका कोई वैल्यू नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले पोस्ट को खत्म कर दिया गया। इसके जगह पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त किया गया, मतलब इन दोनों के जगह पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नियुक्त किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का, ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट चल रहा था वहाँ कैबिनेट का एक कैबिनेट मिनिस्टर था। जैसे कि विभाग होता है ना, कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है, कोई रक्षा मंत्री होता है, वैसे मान के चलिए ये भारत मामले का मंत्री था। ठीक है, इसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ इंडिया का सब कुछ देखेगा, चूँकि इंडिया जो था अब ब्रिटेन का यानी कि यूके का, इंग्लैंड का एक विभाग हो गया, ना कि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? लॉर्ड स्टैनली था। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो लॉर्ड स्टैनली था। एक बार देख लीजिए, लॉर्ड स्टैनली पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले तो पूरा इंडिया को देख नहीं पाएगा, तो उसकी देख रेख के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए, जैसे कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी सहायता के लिए आईएएस ऑफिसर होते हैं, वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए एक पोस्ट क्रिएट किया गया। पोस्ट को कहा गया वायसराय। वायसराय, चूँकि इंडिया में पहले तो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो था गवर्नर जनरल देख रहे थे, इसलिए गवर्नर जनरल का पोस्ट को खत्म करके वायसराय का पोस्ट को किया गया, और जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वही भारत के पहले वायसराय बने, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1855-56 में भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, और बाद में जब वायसराय का पोस्ट आया तो इनको ही वायसराय की जिम्मेदारी मिली। ठीक है, और इसके अलावा ये सारा जो चेंजिंग हुआ था ये अगस्त 1858 में हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 नवंबर 1858 को। हुआ क्या, 1 नवंबर 1858 को एक दरबार बुलाया गया इलाहाबाद में, जिस दरबार में रानी के क्वीन प्रोक्लेमेशन कहते हैं उसको, रानी के घोषणा पत्र की जो घोषणा है वो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार बुलाकर की थी, जिसमें कि ये बताया गया कि अब किसी भी राज्य को एनेक्स नहीं किया जाएगा, मतलब हड़प की नीति नहीं अपनाई जाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कोई काम करने के लिए। इसके अलावा जिनका जो पोस्ट है वो पोस्ट बरकरार रहेगा, और भारतीयों को इंग्लैंड में नौकरी करने में भागीदारी मिलेगी। ठीक है, ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।